की इजाजत के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। 11 नवंबर को तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है। असद उमर की बोल न्यूज से खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ को चैलेंज देता हूँ, कंटेनर्स हटाकर अवाम के दरमियान खड़े हो जाएं। कौम फैसला सुना चुकी है। हुकूमत फस्तायत को इस्तेमाल करके जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, जमील फारूकी, इमरान रियाज के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। लेने के बाद यहाँ पर आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है। आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे 11 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब को मैं एक आसान सा टेस्ट देता हूँ। आप ऐसा करें ना, ये जो सारा सिक्योरिटी का हिसार अपने इर्द गिर्द जमा किया हुआ है ना, और ये कंटेनर सारे पाकिस्तान से ला के यहाँ पे रख रहे हैं, आप इधर से बाहर निकलें और अपनी अवाम के अंदर जाके खड़े हो जाएं। आप सिर्फ आपको हमें पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। पुलिस वाले ने खिड़की खटखटा के उसने बोला कि जी आप लोगों के लिए दुआएं हैं हमारी। अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये भी वही चाहते हैं जो इमरान खान चाहते हैं, जो अवाम चाहती है। ये कैसे मुमकिन है कि उस हुकूमत की जो रिपोर्ट है वो मान ली जाए कि अरशद के साथ हुआ क्या? ना उनके घर वालों को ये कबूल होगा, ना पाकिस्तान की कौम को ये कबूल होगा। जो ये कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं वो कानून ये नहीं है कि नफरत फैलाना जो है वो कानून के खिलाफ होना चाहिए। इनका असल मकसद ये है कि सच फैलाना कानून के खिलाफ है। तो एक लाकानूनियत है, एक फस्तायत है, बदतरीन फस्तायत है इस वक्त मुल्क के अंदर। जो इन्होंने इमरान रियाज के साथ किया, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो समी इब्राहिम के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ किया गया, तो ये खौफजदा हुकूमत है, ये ताकतवर नहीं है। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।